हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आईपीयू का बीसीए का सिलेबस, जो कि 3 साल से कन्वर्ट होकर 4 साल में हो चुका है। एंड आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बीच में ये सब नहीं पढ़ेंगे जो भी है। एंड इसके बाद हमारी 20 से 4 साल की करिकुलम हो गया, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो ऐड हुए हैं एंड जो भी हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड कौन से सिलेबस में अगर कोई बीसीए भी नया नया स्टूडेंट्स है और फर्स्ट सेम में है और भी न्यू ने एडमिशन लिया है, तो उसको पता चलेगा कि उसको क्या क्या पढ़ना है बीसीए में आईपीयू के परस्पेक्टिव से। ये मैंने जीजीएस आईपीयू का सिलेबस डाउनलोड किया है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट सेम। फर्स्ट सेम में आपका रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिकली सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एंड सी लैंग्वेज। आपको सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग पढ़नी होगी। जैसे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको वही पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। प्रिंटफ क्या होते हैं, फंक्शन को प्रिंट कैसे करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको बस सिंटेक्स सी लैंग्वेज का होगा, आपको सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इसको एफसीआईटी भी कहते हैं। एंड इसमें आपको फंडामेंटल्स कंप्यूटर के पता चलेंगे, जैसे कोई फोल्डर कैसे बनता है, फोल्डर को मूवेबल कैसे करते हैं, एंड डीओएस कमांड्स क्या होती हैं, एंड आपके आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, एंड सीपीयू जीपीयू सब क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, आपके आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं। ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपका आता है वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज में आपका होता है कि इसमें आपको सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी आप वेबसाइट वगैरह जो बनाते हैं उसका फ्रंट एंड होता है, जो लेआउट बनना हुआ होता है, उसमें आप वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर पढ़ेंगे। जैसे एचटीएमएल हमारी बॉडी डिसाइड करता है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आपका सीएसएस। सीएसएस आपका एचटीएमएल की बॉडी को डिजाइन देगा, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को फंक्शंस देगा कि वेबसाइट फंक्शन कैसे कर रही है। तो इसमें आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे अगर आप वेब टेक्नोलॉजी अच्छे से कर लेते हैं तो। एंड इसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी उठा सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है हमारा मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स होगी, जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आने वाली है। एंड आगे भी आपके बीसीए में बहुत ज़्यादा काम आएगी मैथमेटिक्स। एंड आगे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते हैं उसमें भी ये मैथमेटिक्स बहुत काम आने वाली है। इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके इंटरपोलेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप के टॉपिक। एंड इसके बाद आपका आते हैं कोर प्रैक्टिकल्स पे। ये आपके लास्ट, जब आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, उसमें आपके प्रोग्रामिंग ऑफ सी लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसको आपको सॉल्व करना होगा। और कुछ एक्सटर्नल जो आएंगे उसको आपको वाइवा देना होगा। एंड एफसीआईटी में भी सेम होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इसके बाद एक आपको कोर्स करना है वैल्यू तो आप कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे के पास मैथ्स नहीं थी, यानी जो बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स और आर्ट्स वाले ने बीसीए ली है, उन बच्चों को ब्रिज मैथ्स मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहती है। ये हर कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है, आईपीयू के हर कॉलेजेस में। इसके बाद हमारा शुरू होता है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में हमारा सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं हमारे डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इसमें आप पढ़ेंगे एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, एंड नेटवर्क जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है, एंड डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एंड आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोड्स, रूल एंड ट्रांजिशन, ट्रांजैक्शन एंड रिपीटेशन, सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें आप कमांड्स पढ़ेंगे, माइस्क्यूएल कमांड्स कौन कौन सी होती है एंड एसक्यूएल में कौन कौन से यूज हो सकती हैं। इसके बाद आपका ऊप्स, ऊप्स यूजिंग जावा, यानी जावा प्रोग्रामिंग के जरिए आप ऊप्स को परफॉर्म करेंगे। ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप पाइथन में यूज करते हैं, सी प्लस प्लस एंड जावा तीनों में यूज करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ऊप्स आपको इसमें जावा के साथ आपको पढ़नी होगी। एंड इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी एक एल्गोरिथम है जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे सी प्लस प्लस के साथ भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, सी के साथ भी यूज होता है, एंड जावा के साथ भी यूज होता है, एंड पाइथन के साथ भी यूज होता है। तो आपको सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको सी के साथ करनी बेटर रहेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो उसके थ्रू आपको काफी इजी होगा आपको पढ़ने में। इसमें आपको क्वेश्चंस भी इस टाइप के आएंगे जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट, एरे एंड स्टैक, क्यूज, ग्राफ, ट्रीज, ये पढ़ेंगे। एंड जो आप ये मैथ्स में इसमें आती है फिर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको करने वाले हैं आप बेसिकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका रहेगा
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका बेसिकली आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। फिर इसमें प्रैक्टिकल में आएगा, आपका आएगा प्रैक्टिकल। लास्ट में जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उसमें आपका डीबीएमएस लैब होगी एंड ऊप्स की जावा, यानी जो भी क्वेश्चन ऊप्स से रिलेटेड होंगे इसमें पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे एंड सॉफ्टवेयर, ये चारों की आपकी लैब होगी। यानी इसमें आपकी 4 लैब होंगे, 4 प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी और चारों के मिनी प्रोजेक्ट्स बनेंगे आपके। एंड इसके बाद आपके ईवीएस रहेगा जो वैल्यू एडेड कोर्स में रहेगा। अगर आपके कॉलेज वैल्यू एडेड कोर्स प्रोवाइड करा रहा है तो कीजिए, वरना ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसके बाद हमारा शुरू होता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। जो आपने कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड आपने यूज पढ़े हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप बेसिकली सिंटेक्स चेंज होंगे, बाकी सारे लूप्स एंड आपके जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सारे सेम रहेंगे। एंड डायनामिक वेब डिजाइनिंग आपने अभी तक पढ़ा था, वेब टेक्नोलॉजीज फर्स्ट टाइम में जो आपने पढ़ा था उसको आपने भी फर्स्ट टाइम में जो हमने देखा उसको हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट था। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा बैक एंड डेवलपमेंट भी इसमें पढ़ाएंगे। एंड जिसमें आपको पीएचपी या कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज होगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी बैकएंड के लिए। इसमें आपके पाइथन भी पढ़ सकते हैं, आप जावा भी पढ़ सकते हैं जो बैकएंड में काम आएगी। इसके बाद आपको शुरू होता है सीओए, जिसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर कैसे काम करता है एंड कंप्यूटर बेस में जाके कैसे काम करता है, इसके लो लेवल में कैसे काम करता है, और बाइनरी लेवल कन्वर्जेशन एंड ये सब आप कन्वर्जेशन में पढ़ने वाले हैं आप। एंड आप इसमें एफसीआईटी से हाई लेवल पढ़ने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को। इसके बाद हमारी शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट मैथ्स। आपने अभी तक जो पढ़ी थी वो थी बिजनेस रिलेटेड मैथ्स, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग यूज होनी थी। एंड डिस्ट्रिक्ट मैथ्स आपका डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, जैसे ग्राफ थ्योरी हो गई, एंट्रीज हो गए, वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैथ्स के टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल्स। इसमें आपके थर्ड सेम में प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डायनेमिक वेब डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लैब। एंड इसके बाद आपका एक स्किल एक्सचेंज कोर्स रहेगा, जो कि आपको जो भी आपको कोर्स आपको लेता है, वोकेशनल कोर्सेज में है बेसिकली, लेकिन आपको कॉलेज जो भी प्रोवाइड कराएगा आपको वो करना होगा। एंड इसके बाद आपका वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल होता है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स, एंड्रॉयड एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सब के बारे में आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और इसके जैसे लिनक्स के कमांड्स होते हैं एंड सीडी कमांड्स, एलएस कमांड, इस कमांड सारे पढ़ेंगे, जो कि विंडोज में होता है डीओएस कमांड। एंड फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारा सर्वर सिक्योर है कि नहीं सॉफ्टवेयर। एंड जो भी आप खुद भी लैब सेट करेंगे, खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करेंगे, उसको चेक करेंगे आप कि आपका ये सर्वर ठीक है कि नहीं है। ये सर्वर मतलब आप कोई फायरवॉल, कोई लूप होल तो नहीं बच रहा सर्वर में, हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से, तो उसमें सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे। एंड इसके बाद हमारा शुरू होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, हमारा प्रैक्टिकल रहेगा एंड रहेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रैक्टिकल। एंड इसके बाद हमारा शुरू होता है फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा रहने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि जाके आपके कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, लैन, पैन, वैन, मैन, ये 4 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड इसके बाद आपके थ्री हैंडशेक एंड कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के डिटेल्ड में हैंडशेक क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर नेटवर्क डिटेल्ड में, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से डिवाइसेज होते हैं, इथरनेट एंड मॉड्यूलर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको पढ़नी पड़ेगी कंप्यूटर नेटवर्क में। एंड ये एग्जाम काफ़ी इजी आता है एंड काफ़ी थ्योरेटिकल आता है इसका एग्जाम। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आप जानते हैं आगे बहुत अच्छा दौर आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मशीन लर्निंग, एंड वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको आर्टिफिशियल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिफिशियल काम कैसे करता है इंटेलिजेंस। एंड इसके बाद आपका इसमें ये रहेगा, आपका कंप्यूटर नेटवर्क की लैब होगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रहेगी, जिसकी लैब्स होंगी, आपको उसको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। एंड इसके बाद हमारा शुरू होता है सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटर्नशिप एंड जॉब के परस्पेक्टिव से। एंड इसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई के अंदर एक टॉपिक होता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन, ये सब एआई के अंदर एक टॉपिक्स होते हैं। एंड इसके बाद आपको मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ेगी। एंड इसके बाद कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, एंड कैसे-कैसे आप काम करते हो उसमें, वो सब डिटेल में आप पढ़ोगे। एंड इसके इंटरनल मार्क्स कुछ 40 होते हैं एंड एक्सटर्नल जो आप पेपर देने जाओगे उसके 60 मार्क्स होते हैं। इस सब में होता है कि जैसे आपको इंटरनल कॉलेज से जो मार्क्स मिलते हैं वो 40 मिलते हैं एंड एक्सटर्नल जो मिलते हैं 60 में से मिलते हैं। यानी आप 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उसमें 40 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में है। इसलिए कॉलेज में फाइल्स वगैरह एंड असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे सबमिट करने पर आपको अच्छे क्रेडिट्स मिलेंगे और आपको एक्सटर्नल में आपको जो वहाँ पे लिखे होंगे वो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो आपके 100 मार्क्स काफ़ी सिक्योर है। इसके बाद आपका शुरू होता है आपका इसमें प्रैक्टिकल में आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैब। ये आपका दोनों के प्रैक्टिकल रहेंगे। इसको आपको टाइम पे सबमिट करना होगा एंड इसके बाद 7th सेम जो बीसीए हमारी 3 साल में अब तक खत्म हो जानी चाहिए, अब 7th सेम में वो 7th सेम में इंक्रीज़ हो गई है 4th ईयर, यानी 4th ईयर में आप आ चुके हैं। 7th सेम में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, इसमें ई-कॉमर्स ऐड हुआ है। ई-कॉमर्स में आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे ई-कॉमर्स के बारे में। जो ई-कॉमर्स पहले भी था, बट ई-कॉमर्स पहले जो था वो बहुत पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम थी। लेकिन आप कुछ सिलेबस कट किया गया है एंड कुछ ऐड भी किया गया है सिलेबस में, जिसके अकॉर्डिंग आप ई-कॉमर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ पाएँगे। और इसके बाद आपका आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ई-कॉमर्स आप पढ़ के आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इसको, बिज़नेस वगैरह ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर ई-कॉमर्स बिज़नेस करके आप काफ़ी इसमें अर्न भी कर सकते हैं। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जिसको भी बच्चे को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना है, उसको रिसर्च करे एंड इस चीज़ को अच्छे से कर ले। एंड्रयू कोडिंग होती है इसमें एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिज़िकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद इस ई-कॉमर्स की लैब होगी आपकी, ई-कॉमर्स कैसे काम करता है, कैसे उसकी लैब में क्वेश्चन होंगे आपके एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चंस होंगे जो आपको एंड्रयू कोडिंग करके दिखानी पड़ेगी ऊनो बोर्ड पर। इसके बाद हमारा रहेगा 8th सेमेस्टर। अब लास्ट सेमेस्टर है ये, इसमें आपको एक मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। मेजर प्रोजेक्ट इन द सेंस जो आपने कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने अभी तक किया है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अब तक आपकी फील्ड सेलेक्ट हो गई होगी कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा और ये आपको सबमिट करना होगा कॉलेज में। इसकी रिपोर्ट भी बनानी होगी एंड इंडस्ट्री इंटर्नशिप रिपोर्ट, यानी आपने आज तक जो 4th सेम में आपने जो इंटर्नशिप की है, तो उसके रिलेटेड आपको एक वो बनानी पड़ेगी रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईज़ी होती है बनानी, आप अपने जो भी आपने इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस किया है, जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रिपोर्ट बना के आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट्स आपके टॉपिक रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स। आपका डीप लर्निंग होनी है, वेब सिक्योरिटी रहने वाली है, वेब सिक्योरिटी लैब, यानी कोई भी आपको एक टॉपिक लेना पड़ेगा इन सब में से, जो आपको 4th सेम में काम आएगा। ये माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपको माइनर प्रोजेक्ट्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर मशीन लर्निंग लैब्स हैं आपकी, जो भी आपको एक्स्ट्रा अगर स्किल सीख रहे हो, आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टायर 2 के कॉलेज में करते हैं, तो उसमें एंड आपको एक्स्ट्रा आपके कॉलेज में कुछ टेक्निकल क्लब होंगे, टेक्निकल सोसाइटीज़ होंगी, उसमें सर्टिफिकेट जो आपको मिलते हैं वो मैंडेटरी रहेंगे इसमें। एंड आपको ये भी बता दूँ, हर सेम में जो सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से सर्टिफिकेट, वो आपके बीसीए 374 रिपोर्ट में लगते हैं, जो शायद 375 रिपोर्ट हो गई होगी इस बार, बट हाँ, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कॉलेजेस में। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं एंड आपको जो भी अगली वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर देना एंड जो भी इनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उसकी मैं वीडियो ज़रूर लाऊँगा एंड आज से मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपकी प्लेलिस्ट बनाना। मैं स्टार्ट करूँगा एफसीआईटी एंड वेब डेवलपमेंट से, आके बाकी आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा आपको। एंड आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड आपको आई होप आपको सिलेबस पूरा समझ आ गया होगा एंड आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।